हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 23 जुलाई 2024 को जो है कंप्लीट यूनियन बजट अनाउंस हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। इससे पहले जो है फ्रेंड्स, जो इंटरिम बजट आया था वो आया था फरवरी में, क्योंकि इस साल इलेक्शंस थे इसलिए पहले इंटरिम बजट दिया गया था और अभी जो है कंप्लीट यूनियन बजट को अनाउंस किया गया है बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे यूनियन बजट 2024-25 का। यहाँ पे आपको थ्योरी देखने को मिलेगा और उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं इस टॉपिक से, उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। क्योंकि देखिए, बजट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखा जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले डिस्कस करेंगे पूरा जो भी थ्योरी पार्ट है उसको, और आगे बढ़ के हम जो है एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे उन सबको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है यूनियन बजट अनाउंसमेंट से पहले की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे कि पहले बात कर लेते हैं बजट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, अब बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड, फिक्स्ड पीरियड, usually a year, that outlines estimated income and expenditure. It is used as a tool for managing financial resources and achieving specific goals such as mobilization of resources, fiscal consolidation, etc. तो यहाँ पे फ्रेंड्स, बजट जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बजट का नाम जो है बजट नहीं है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, ज़्यादातर ये 1 ईयर के लिए होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, जितने भी उनकी इनकम आ रही है और जितना भी वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसका कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है ये बजट के थ्रू वो पेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो बजट है इसको यूज़ किया जाता है एज अ टूल, ताकि ये मैनेज कर सके अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और जो भी गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द बजट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर प्लान्स to impose taxes and other transactions that affect the economy and lives of citizens. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये बजट है ये एक ब्लूप्रिंट होता है गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर का और जो भी ये टैक्सेस इम्पोज करते हैं उनका, जो कि जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी को और सिटीजन्स के लाइफ्स को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट फॉर अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में गिवन है, इसके बारे में आर्टिकल 112 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द नेशनल बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बजट डिवीजन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट फॉर द डिस्कशन एंड अप्रूवल। तो यहाँ पे देखिए, बजट को प्रिपेयर कौन करता है, इसके बारे में बात करें तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसके अंदर जो है एक बजट डिवीज़न होता है जो कि इस नेशनल बजट को प्रिपेयर करता है। और जब ये बजट प्रिपेयर हो जाता है फ्रेंड्स, इसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में डिस्कशंस के लिए, अप्रूवल्स के लिए। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द बजट इज़ यूज्ड एज अ टूल टू मैनेज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड टू अचीव द इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, बजट का उपयोग देश के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन तथा सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और बात कर लेते हैं इंटरिम बजट के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको जो है बजट के बारे में बताया और वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि पहले जो फरवरी में जब बजट आया था वो इंटरिम बजट था। तो ये है क्या, इसके बारे में देखिए। इंटरिम बजट इज़ प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर द जनरल इलेक्शंस। तो फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन से पहले जो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है बजट को, उसे हम इंटरिम बजट कहते हैं। इंटरिम बजट यूजुअली फोकसेस ऑन आउटलाइनिंग द गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर प्लान्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रादर देन एंटायर फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो इंटरिम बजट आता है ना, ये कुछ मंथ्स के लिए डिसाइड किया जाता है, ताकि इलेक्शन से पहले जितने भी मंथ्स हैं उसके लिए डिसाइड किया जाता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ये नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन होना होता है तो फिर जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है उस टाइम पे जो है कंप्लीट बजट को प्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंक्लूड्स एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर
but does not include any new policy announcement or proposed tax changes. तो फ्रेंड्स, इस जो इंटरिम बजट होता है इसमें जो है सिर्फ गवर्नमेंट की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसका स्टेटमेंट होता है ये, और इसमें सारा एस्टिमेट्स होता है रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर का। बट देखिए, जो नेक्स्ट ईयर है उसके सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, बट इसमें जो है न्यू पॉलिसीज़ अनाउंस नहीं किए जाते और कोई भी टैक्स चेंजेस ये सब नहीं किया जाता है। ओके, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बताया जाता है, बट न्यू पॉलिसी अनाउंसमेंट्स एंड टैक्स चेंजेस यहाँ पे नहीं किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू बजट। तो पहला यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड द बजट द मोस्ट टाइम्स इन इंडिया वॉज मुरारजी देसाई, who presented the budget 10 times, twice in 1964 and 1968 on occasion of his birthday on February 29। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री हैं ये हैं मुरारजी देसाई, जिन्होंने जो है 10 टाइम्स बजट को पेश किया है, और 2 टाइम्स इन्होंने अपने बर्थडे यानी कि February 29 को 1964 और 1968 में बजट को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट फैक्ट रहेगा, द बजट ऑफ 1973-74 इज कॉल्ड एज ब्लैक बजट of India because the budget deficit during the 1973-74 was 550 crore। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो 1973 और 74 का जो बजट आया था उस बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम का जो डेफिसिट था ना ये 550 करोड़ हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आर वेंकटरामन एंड प्रणब मुखर्जी हु हैव बीन द 2 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु लेटर सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनमें से कौन से ऐसे जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि लेटर ऑन जो है प्रेसिडेंट बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी या फिर आर वेंकटरामन, जो भी ऑप्शन में होगा आपको वो टिक करना है। देखिए, नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कॉर्पोरेट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजीव गांधी इन द बजट ऑफ 1987। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसको पहली बार राजीव गांधी जी के द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 के बजट में। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, द टर्म इंटरिम बजट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई आर षणमुखम चेट्टी इन द हिज बजट स्पीच ऑफ 1948-49। तो यहाँ पे पहली बार इंटरिम बजट जो वर्ड है ये किसने यूज़ किया है, आर षणमुखम चेट्टी ने अपने बजट स्पीच के दौरान 1948-49 में। नेक्स्ट रहेगा, देखिए, द फर्स्ट बजट अंडर द ब्रिटिश क्राउन वॉज प्रेजेंटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ऑन April 7, 1860। तो फ्रेंड्स, जो पहला बजट है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में उस टाइम पे फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है प्रेजेंट किया था बजट को April 7, 1860 को। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू रिप्रेजेंट द बजट इन इंडिया वॉज जेम्स विल्सन। तो भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे, ये थे जेम्स विल्सन। आपका अगला पॉइंट यहाँ पे, टिल 2000 द बजट वॉज प्रेजेंटेड एट 5 PM, बट फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा चेंज्ड द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट इन 2001 to 11 AM। तो देखिए, 2000 से पहले, वर्ष 2000 से पहले जो है इस जो बजट है इसे फ्रेंड्स 5 PM को प्रेजेंट किया जाता था, बट ये जो टाइमिंग है ये इसने चेंज की है, फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने ना इसे चेंज किया है, और 2001 से जो है इसे 11 AM को प्रेजेंट किया जा रहा है हर साल। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस 2001 द बजट इज प्रेजेंटेड एवरी टाइम एट 11 AM। द ट्रेडिशन ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट एट 5 PM वॉज स्टार्टेड बाई सर बेसिल ब्लैकेट इन द ईयर 1924। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 5 PM पे प्रेजेंट करना है बजट, ये जो ट्रेडिशन है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, इसको स्टार्ट किया गया था सर बेसिल ब्लैकेट के द्वारा 1924 में। तो यहाँ पे 1924 से लेके 2000 तक जो है हर बार जो है 5 PM को प्रेजेंट किया गया, और अभी 2000 के बाद से यानी 2001 से जो है 2000 अभी तक जो है इसे 11 AM को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आते हैं फर्स्ट बजट ऑफ मोदी गवर्नमेंट 3.0। तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट का 3rd टेन्योर है और ये इसका पहला यहाँ पे बजट है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जानेंगे। देखिए, द फर्स्ट बजट ऑफ मोदी 3.0 गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्रेजेंटेड ऑन 23 जुलाई 2024। तो फ्रेंड्स, मोदी 3.0 गवर्नमेंट का यहाँ पे ये पहला बजट है जिसे प्रेजेंट किया गया है 23 जुलाई 2024 को। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2024-25। तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो यहाँ पे बजट है इसे प्रेजेंट किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आएगा। देखिए, द पार्लियामेंट सेशन ऑफ 18th लोकसभा बिगेन ऑन मंडे जुलाई 22, 2024 आफ्टर द इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑन जुलाई 23, 2024।
Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the annual financial budget for 2024-25. This will be the 11th full-time budget of Modi's government, while it is the first budget of third term. तो यहाँ पे 18th लोकसभा जो है इसका पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हुआ मंडे को जुलाई 22 को, जिस दिन जो है इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया। तो फ्रेंड्स हर बार जो हर साल है बजट के पहले दिन जो है प्रीवियस डे एंड ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो जुलाई 22 को जो है यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया और जुलाई 23 को यहाँ पे बजट को प्रेजेंट किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा। और देखिए ये 11th फुल टाइम बजट होने वाला है मोदी गवर्नमेंट का और पहला बजट है थर्ड टेन्यूर का इनकी, राइट। नेक्स्ट, निर्मला सीतारामन हैज़ बिकम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट 7 times in a row. In this matter, he has left behind Morarji Desai, who had presented the budget 6 times in a row. देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना है, निर्मला सीतारामन जी ये ऐसी पहली फाइनेंस मिनिस्टर बन जाती हैं जो 7 times जो है कंसिक्यूटिवली यहाँ पे बजट को प्रेजेंट कर चुकी हैं। तो इन्होंने पीछे छोड़ा है मोरारजी देसाई को, जिन्होंने 6 बार लगातार जो है बजट को प्रेजेंट किया था। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे आता है वाई इज़ बजट बीइंग प्रेजेंटेड इन जुलाई। तो यहाँ पे जुलाई में बजट को क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट, द फाइनेंस मिनिस्टर यूजुअली प्रेजेंट्स द यूनियन बजट एनुअली. However, due to Lok Sabha elections, the budget is being presented twice this year. An interim budget was presented on February 1st, 2024 and full union budget is presented after the formation of government. तो यहाँ पे फ्रेंड्स हर साल जो है ना यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यूनियन बजट को प्रेजेंट किया जाता है एक बार, बट जिस बार भी इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे जो है 2 टाइम यहाँ पे बजट को प्रेजेंट किया जाता है। एक इंटरिम बजट होता है और एक कंप्लीट बजट होता है, फुल यूनियन बजट होता है। तो जो इंटरिम बजट है ये February 1st, 2024 को अनाउंस किया गया था और अभी जो है फुल यूनियन बजट को अनाउंस किया गया है। तो ये यहाँ पे इसका रीज़न यही है, मतलब जुलाई में बजट को प्रेजेंट करने का रीज़न ही ये है क्योंकि यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस थे, उस वजह से इसे जुलाई में अभी इस साल कंडक्ट किया गया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 9 प्रायोरिटीज़ ऑफ मोदी 3.0 बजट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोदी सरकार 3.0 है इसका पहला बजट है ना, तो इनके जो 9 प्रायोरिटीज़ थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके 9 प्रायोरिटीज़ में पहला आता है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। थर्ड आता है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसके बाद नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स ये 9 प्रायोरिटीज़ थी मोदी 3.0 बजट की। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे जो टैक्स रेट्स को यहाँ पे रिवाइज़ किया गया है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 0 to 3 लाख तक तो है, यहाँ पे 0 टैक्स होने वाला है। इसके बाद 3 to 7 लाख में यहाँ पे 5%, 7 to 10 लाख में 10% और 10 to 12 लाख में जो है यहाँ पे 15% का टैक्स अप्लाई होगा और 12 to 15 में 20% और 15 लाख एंड अबव में जो है 30% टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। तो ये न्यू टैक्स स्लैब्स हैं जिसको यहाँ पे अनाउंस किया गया है यूनियन बजट 2024-25 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर सेक्टर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर में कितना मनी एलोकेट किया गया है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए डिफेंस में यहाँ पे 4,54,773 करोड़, यहाँ पे सब कुछ जो है करोर्स में है। ओके, नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास के लिए जो है 2,65,808 करोड़ एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के लिए 1,51,851 करोड़, होम अफेयर्स के लिए 1,50,983 करोड़ और इसके अलावा एजुकेशन के लिए 1,25,638 करोड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना डिफेंस है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है ये पूछा जाता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अगर आप याद रख सकते हैं तो पूरा याद रखिए, कंप्लीट ऐसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अराउंड जो फिगर्स है आप उसको याद रखिए, वो आपके लिए इनफ होगा। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले ना मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF जो है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो हम आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है ना इन PDFs को परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स रिसेंटली आपके लिए जो जून का मंथली करंट अफेयर्स का PDF है ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको 550+ वन लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। इसके अलावा आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है जैन टू जून का, ये लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट PDF, अगर आप ये चाहते हैं बाय करना, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स 2023 का ईयरली कंपाइलेशन भी आपके लिए अवेलेबल है करंट अफेयर्स का।
ये भी आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी ई बुक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट को जाके यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं कुछ की फैक्ट्स ऑफ बजट 2024-25। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है डिस्कस किया बजट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जैसे रिकॉर्ड्स हो गए कुछ, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बजट 2024-25 के की फैक्ट को। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन केप्ट फाइनेंशियल ईयर 25 केपेक्स आउटले अनचेंज्ड एट 11.11 लाख करोड़, maintaining a 16.9% increase from last year's revised estimate of 9.5 lakh crore। ओके, तो यहाँ पे जो केपेक्स आउटले है FY25 के लिए अनचेंज रहा है, जो कि है 11.11 लाख करोड़। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखिए, की फैक्ट जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स रिवाइज टू 20%। तो पहले फ्रेंड्स ये 15% हुआ करता था, इसको अभी जो है 20% कर दिया गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पे रिवाइज किया गया है 12.5%। अर्लियर ये 10% था, इसको इंक्रीज़ करके 12.5% किया गया है। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटीज़ ऑन गोल्ड सिल्वर कट टू 6%, प्लैटिनम टू 6.4% एंड लिथियम कॉपर कोबाल्ट एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, एक तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कितना यहाँ पे टैक्स लगता है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पे कम की गई है 6%, प्लैटिनम पे 6.4% कम की गई है, लिथियम कॉपर और कोबाल्ट में जो है कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया, एक्सटेम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर फॉर FY25 सीन एट 48.21 लाख करोड़। तो यहाँ पे FY25 का जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है ये बताया जा रहा है 48.21 लाख करोड़। नेक्स्ट, रिसिप्ट्स फॉर FY25 सीन एट 32.07 लाख करोड़। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स है ना, कितना यहाँ पे रिसीव हो रहा है, ये 32.07 लाख करोड़ है और एक्सपेंडिचर 48.21 लाख करोड़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, FY25 फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्टेड एट 4.9% ऑफ GDP वर्सेस 5.1% इन द इंटरिम बजट। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखिए, फिस्कल डेफिसिट होता है फ्रेंड्स, जितना भी गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है और उसके बाद वो कितना एक्सपेंडिचर करती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है अमाउंट, उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया गया था 4.9% ऑफ GDP अभी, और इंटरिम बजट में इसे 5.1% प्रोजेक्ट किया गया है। ओके, एम इज़ टू रीच फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5% नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे ये एम किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है फिस्कल डेफिसिट 4.5% से बिलो होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बजट 2024-25 के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क टू बी डेवलप्ड इन नियर 100 सिटीज़। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, निवेश के लिए जो तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क होते हैं, ये 100 शहरों में या शहरों के पास विकसित किए जाएंगे। 1000 ITI टू बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट्स इन 5 ईयर्स। नेक्स्ट है 1 करोड़ यूथ टू बी स्किल्ड बाय इंडियाज टॉप कंपनीज इन 5 ईयर्स। तो 5 साल में भारत की शीर्ष कंपनियां जो हैं, इनके द्वारा 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 12 मंथ प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप विद मंथली अलाउंस ऑफ 5000 विल बी गिवन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5000 की मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। प्रोविजन ऑफ 1.52 लाख करोड़ फॉर द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इज मेड। तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए यहाँ पे 1.52 लाख करोड़ जो है एलोकेट किया गया। 10,000 बायो रिसर्च सेंटर्स विल बी इस्टेब्लिश्ड। तो 10,000 बायो रिसर्च सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बजट 2024 फोकसेस ऑन 4 कास्ट, पुअर, वुमेन, यूथ एंड फूड प्रोवाइडर्स। तो बजट 2024 में 4 जातियों पर फोकस किया गया है, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इन हर बजट स्पीच हैज़ प्रपोज्ड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 4.1 करोड़ यूथ in the next 5 years. For this, the finance minister has allocated 2 लाख करोड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बजट 2024 के स्पीच के दौरान जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने बताया कि यहाँ पे 4.1 करोड़ यूथ को जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स में एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, और इसके लिए इन्होंने जो है 2 लाख करोड़ रुपीज़ को एलोकेट किया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। The finance minister announced that phase 4 of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana will be launched to provide all-weather roads to 25,000 rural habitation। तो वित्त मंत्री ने घोषणा की है
कि यहाँ पे 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कें उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 को शुरू किया जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट अ प्लान विल बी मेड टू प्रमोट 100 वीकली हार्ट्स इन सेलेक्ट सिटीज़ इन द नेक्स्ट 5 years बेस्ड ऑन PM स्वनिधि स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। तो यहाँ पे ये भी घोषणा की गई कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि योजना के आधार पर अगले 5 वर्षों में चुनिंदा शहरों में जो है 100 साप्ताहिक हाटों की बढ़ावा देने की योजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट, द प्राइवेट सेक्टर विल बी गिवन हेल्प इन एवरी एरिया थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। रुपीज़ 3.3 लाख करोड़ वॉज गिवन टू द कंपनीज थ्रू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ जो है ये कंपनियों को दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज द रीच ऑफ सिडबी न्यू ब्रांचेस विल बी ओपनड इन नेक्स्ट 3 years। आउट ऑफ दिस 24 ब्रांचेस विल बी ओपनड दिस ईयर। तो यहाँ पे सिडबी के और भी ब्रांचेस को ओपन किया जाएगा। इस साल जो है 24 ब्रांचेस ओपन होंगे और इस तरीके से नेक्स्ट 3 years में डिफरेंट ब्रांचेस को ओपन किया जाएगा इसकी रीच को बढ़ाने के लिए। द गवर्नमेंट विल मेक प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप टू 5 crore यूथ इन 500 टॉप कंपनीज। तो 500 टॉप कंपनीज़ में जो है 5 करोड़ युवाओं को यहाँ पे इंटर्नशिप की प्रोविज़न जो है ये दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो हैं यहाँ पे प्रोविजंस बनाए गए हैं बजट 2024-25 में। नेक्स्ट देखिए, अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन द हाउसिंग नीड्स ऑफ 1 crore पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी मेट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 lakh crore। दिस इंक्लूड्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2.2 lakh crore इन द नेक्स्ट 5 years। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंस दैट क्रेडिट सपोर्ट फॉर MSME मुद्रा लोन लिमिट विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 lakh to 20 lakh फॉर दोज हु हैव प्रीवियसली टेकन लोन अंडर द तरुण कैटेगरी एंड सक्सेस। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। मुद्रा लोन के बारे में एग्जाम में ऑलरेडी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसमें 3 कैटेगरी में लोन को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो लास्ट लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट अमाउंट की, वो होती है 10 लाख, ठीक है। तो इसको जो है अभी इंक्रीज़ किया गया है और इसको 20 लाख कर दिया गया है। बट ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी पहले लोन लिया है और उसको उन्होंने कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से चुकाया है। तो उनको जो है अब जो है यहाँ पे 10 लाख से इनके लिए अमाउंट को इंक्रीज़ करके, लिमिट को इंक्रीज़ करके 20 लाख किया गया है। नेक्स्ट, टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस एंड ऑयल सीड्स द गवर्नमेंट विल स्ट्रेंथन देयर प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2024-25 इन लोक सभा, फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट अ स्ट्रैटेजी इज बीइंग फॉर्मुलेटेड टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी फॉर ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसेमे, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। तो यहाँ पे पल्सेस और ऑयल सीड्स में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए जो है इनके प्रोडक्शन और इसके अलावा स्टोरेज, मार्केटिंग के लिए जो है गवर्नमेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करने वाली है। तो इसमें जो जो ऑयल सीड्स और ये सब इंक्लूडेड है वो है मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसेमे, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट इट विल start 3 employment related schemes. Presenting the union budget for 24-25, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the government will incentivize 30 lakh youth entering the job market by contributing 1 month's PF। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सरकार ने कहा है कि रोजगार से जुड़े 3 योजनाओं को ये शुरू करेंगी। तो 2024-25 का जो यहाँ पे बजट हुआ है, यहाँ पे निर्मला सीतारामन जी ने ये कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को जो है 1 महीने का जो PF योगदान है इसको देके उन्हें प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट रहेगा एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन्स एंड गर्ल। तो वुमेन और गर्ल्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स को स्टार्ट किया जाएगा, उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया। मोर देन 100 ब्रांचेज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेटअप इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स को, जिसके 100 से ज़्यादा ब्रांचेस को ओपन किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नेक्स्ट देखिए, A package of 26,000 crore has been announced for road projects in Bihar. A power plant worth 21,000 crore has also been announced in Bihar. Apart from this, Bihar will get financial assistance. Andhra Pradesh will get a package of rupees 15,000 crore. तो यहाँ पे 26,000 करोड़ अलोकेट किया गया है बिहार के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसके अलावा एक पावर प्लांट बनाने के लिए बिहार में जो है 21,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश को यहाँ पे
जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है, पैकेज दिया गया है, ये है 15,000 करोड़ का। तो आपको ये दोनों स्टेट के जो एलोकेशंस है ये याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके लिए देखिए मुद्रा जो लोन है उसका जो लिमिट है जो इंक्रीज़ किया गया है वो एक अच्छे से याद रखना है। इसके बाद ये दोनों अच्छे से याद रखने, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर लोन्स अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। तो सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए जो है 10 लाख रुपए तक का जो ऋण है इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली है। नेक्स्ट, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट फॉर द स्पेस इकोनॉमी which the government is pushing to increase 5 times in the next 10 years, a venture capital fund of 1,000 crore will be set up. तो स्पेस इकोनॉमी के लिए यहाँ पे 5 टाइम्स जो यहाँ पे उनके एलोकेशन को इंक्रीज़ करने की बात की गई है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, और एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा जो कि 1,000 करोड़ का होगा। ओके, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स फॉर वाटर सप्लाई सीवेज ट्रीटमेंट टू बी स्टार्टेड फॉर 100 बिग सिटीज़। तो 100 बिग सिटीज़ के लिए सीवेज ट्रीटमेंट और वाटर सप्लाई की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको स्टार्ट किया जाएगा। Development plans will be launched for connectivity in 14 big cities with a population of more than 30 lakh. तो यहाँ पे जो भी 14 बड़े सिटीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 30 लाख है वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान्स को स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया अंडर PM आवास योजना अर्बन 2.0, 1 करोड़ अर्बन एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल गेट बेनिफिट, 100 वीकली हार्ट्स एंड स्ट्रीट फूड हब्स विल बी सेटअप इन सेलेक्टेड सिटीज़। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे 1 करोड़ अर्बन एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ को जो है बेनिफिट मिलेगा PM आवास योजना के तहत, और यहाँ पे 100 वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब्स को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा सेलेक्टेड सिटीज़ में। नेक्स्ट देखिए, टूरिज्म इन बिहार हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड इन बजट, टूरिज्म विल बी डेवलप्ड इन नालंदा। तो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को भी यहाँ पे टच किया गया, जहाँ पे बताया गया कि जो बिहार का टूरिज्म है इसे डेवलप किया जाएगा जो कि नालंदा रीजन में है। राजगीर टूरिस्ट सेंटर विल बी कंस्ट्रक्टेड इन बिहार। तो बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अ प्रोविज़न ऑफ 11,000 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर बिहार ऑन फ्लड डिज़ास्टर। तो बिहार में जो फ्लड डिज़ास्टर हुए हैं उसके लिए 11,000 करोड़ का जो प्रोविज़न है ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन में हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करवा दिया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सारे जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं, अगर आपने अभी तक का वीडियो अच्छे से देखा है ना, ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर पाएंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड बजट। तो बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट का मीनिंग जो है ना फ्रेंड्स ये होता है लेदर बैग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स इंडिया में जो पहला बजट है इसको प्रेजेंट किया गया था February 18, 1860 को। अगला क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिया ऑन February 18, 1860। अभी हमने डिस्कस किया कि पहला जो बजट है ये February 18, 1860 को प्रेजेंट किया गया था। किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? इसको प्रेजेंट किया था जेम्स विल्सन ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। अगला, कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय होम इन द बजट ऑफ 1987। तो ये भी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था राजीव गांधी जी ने 1987 में। आगे बढ़ेंगे, बजट सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर पे। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बजट का जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या है? तो फ्रेंड्स बजट को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बोथ ए एंड बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ईयर बजट इज़ कॉल्ड ब्लैक बजट इन इंडिया। तो किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? ये कहा जाता है 1973-74 बजट को। हमने बताया था रीज़न क्यों ऐसा कहा जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन, द टर्म इंटरिम बजट वॉज फर्स्ट यूज बाई आर षणमुखम चेट्टी इन हिज स्पीच इन विच ईयर। तो फ्रेंड्स ये भी हमने डिस्कस किया कि पहली बार जो वर्ड है इंटरिम बजट इसको यूज़ किया गया था आर षणमुखम चेट्टी के द्वारा इनके स्पीच में। आपको बताना है किस ईयर इन्होंने ये स्पीच दिया था बजट। तो इसका राइट आंसर है 1948-49 के स्पीच में। अगला क्वेश्चन, हु डिफाइंड बजट एज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड। तो ये डिफाइन किया गया है लेरॉय बिलियू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन पार्लियामेंट।
तो संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है ये जिम्मेदार है? तो ये है फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अगला, अ बजट डॉक्यूमेंट विच डील्स विद द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड। तो एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रेंड्स रेवेन्यू बजट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज देयर इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है। अगला, इन विच ईयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी हेडेड बाय सर विलियम एक्वर्थ रेलवे फाइनेंस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट फाइनेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले जो है रेलवे बजट और जो नॉर्मल बजट है इसको एक साथ ही प्रेजेंट किया जाता था, बट इसे जो है सेपरेट किया गया था। कब बताना है आपको? इसे सेपरेट किया गया, तो इसको 1924 में जो है सेपरेट किया गया था, बट लेटर ऑन जो है इनको अगेन जो है मर्ज कर दिया गया है। ये कब मर्ज किया गया है आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूनियन बजट एंड रेलवे बजट ऑफ इंडिया मर्ज्ड। तो इन दोनों को मर्ज किया गया है 2016 में। आपका अगला क्वेश्चन, टिल विच ईयर बजट वॉज प्रेजेंटेड ओनली एट 5 PM। तो 5 PM को ही बजट को प्रेजेंट किया जाता था, कब तक? ईयर 2000 तक। ठीक है, 2001 से जो है इसको 11 AM को प्रेजेंट किया जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन, द ट्रेडिशन ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट एट 5 PM वॉज स्टार्टेड बाय सर बेसिल ब्लैकेट इन विच ईयर। तो इन्होंने ये जो ट्रेडिशन है इसे स्टार्ट किया था 1924 में। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द बजट। तो बजट को प्रिपेयर किया जाता है इनमें से फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट है इसे प्रेजेंट किया गया था RK षणमुगम शेट्टी के द्वारा। कब? 26 नवंबर 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ पेपरलेस बजट बीन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 4। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा बजट था जो भारत का पहला पेपरलेस बजट था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, बजट 2021-22। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? ये हैं फ्रेंड्स निर्मला सीतारामन। तो इसके अलावा पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, ये भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहली यहाँ पे वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हैं फ्रेंड्स इंदिरा गांधी। बट यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन रही हैं, तो ये रही हैं निर्मला सीतारामन जी। ओके, आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इन द बजट। तो बजट में क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है डिटेल्स होता है इनकम और का, गवर्नमेंट का और उनका एक्सपेंडिचर का, जो भी स्कीम्स होते हैं उनके। ठीक है, डिटेल्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन द प्रपोज्ड स्कीम, डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये भी होता है। एलोकेशन ऑफ फंड्स टू मिनिस्ट्री फॉर देयर एक्सपेंडिचर, तो जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं तो उनको कितना फ़ंड एलोकेट किया गया है इसके बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे होती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गई हैं निर्मला सीतारामन। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द जीरो बेस बजट फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1987 में। अगला, हु हैज़ डिलीवर्ड द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया। तो किसने भारत में सबसे लंबा भाषण दिया था, बजट भाषण? ये दिया था फ्रेंड्स निर्मला सीतारामन ने। आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैव प्रेजेंटेड द बजट वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, इसके अलावा इंदिरा गांधी और साथ में राजीव गांधी। ओके, तो ये तीनों प्राइम मिनिस्टर थे जब इन्होंने यहाँ पे बजट को प्रेजेंट किया था। आगे बढ़ेंगे, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये पेश किया गया था
जॉन मथाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड? गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? इसको पेश किया गया था फरवरी 28, 1950 को। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? ये है मोरारजी देसाई के पास, जो कि टोटल 10 है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 7 बार लगातार यहाँ पे बजट पेश करने वाले कौन हैं, तो ये हैं फ्रेंड्स निर्मला सीतारामन। और इन्होंने जो है, मोरारजी देसाई ने 6 बार कंसेक्यूटिवली जो है बजट को पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वॉज द बजट प्रेजेंटेड बिफोर 2017? तो 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? इसको एट द एंड ऑफ फेब्रुवरी पेश किया जाता था। अगला, ऑन विच डेट डिड द बजट स्टार्ट बीइंग प्रेजेंटेड आफ्टर 2017? तो फ्रेंड्स देखिए, 2017 के बाद से जो है ना, इसको 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इंटरिम बजट कॉल्ड? तो अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? इसे फ्रेंड्स कहा जाता है इनमें से मिनी बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट। बोथ ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट? तो भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो इनमें से बजट का टाइप नहीं है इनमें से रिजर्व्ड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बजट। देखिए 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है डेफिसिट बजट। ये क्या होता है? इफ़ द एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ये उनके यहाँ पे रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो उसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट में क्या होगा? यहाँ पे जो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है और गवर्नमेंट को कितना मनी रिटर्न आ रहा है, ये अगर दोनों इक्वल है तो इसे हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। और सरप्लस बजट क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, उसे हम सरप्लस बजट कहते हैं। तो 3 हो गए, डेफिसिट, बैलेंस्ड और सरप्लस। डेफिसिट में क्या होगा? यहाँ पे गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर होगी वो ज़्यादा होगी, है ना। बैलेंस में क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे। और सरप्लस में क्या होगा? यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम होगी और रिसिप्ट जो हैं ये ज़्यादा होंगे। अगला, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जेम्स विल्सन को। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, विच प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पार्लियामेंट? तो किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट को पेश किया था? ये पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने पहले थ्योरी, जो भी की फैक्ट्स हैं बजट के रिलेटेड, की पॉइंट्स हैं 2024 के बजट के, वो हमने डिस्कस किए, है ना। इसके साथ मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं बजट 2024 से, वो आपको मैंने बता दिया है। तो कंप्लीट वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया है, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज देयर इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कमेंट करके आंसर बताएं। आपका अगला टेस्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स? तो लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये दोनों फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ में मैंने आपको पेड PDF के वेबसाइट के बारे में बता दिया। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे जून का मंथली करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जैन टू जून का जो लास्ट 6 मंथ्स का कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे लास्ट 6 मंथ्स के, ये भी लॉन्च किया गया। और साथ में आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट ईयर यानी कि 2023 का जो ईयरली PDF है करंट अफेयर्स का, ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इनमें से अगर आपको कोई भी PDF को परचेज़ करना है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।